नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। और सुप्रीम कोर्ट से तेजस्वी से जुड़ी हुई यह राहत भरी खबर उससे मामले से है जिसमें तेजस्वी ने कुछ महीने पहले गुजरातियों को ठग कहा था। गुजरातियों को ठग कहने के बाद तेजस्वी के खिलाफ अहमदाबाद में एक मामला दर्ज किया गया था, लेकिन इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए उसके मामले को आज डिस्पोज कर दिया। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला जो है वह उस समय का है जब तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे और इसी दौरान उन्होंने गुजराती लोगों को लेकर के एक आपत्तिजनक बयान दिया था। उनके आपत्तिजनक बयान के बाद उनके खिलाफ गुजरात के एक अदालत में मामला दर्ज कराया गया था और इस मामले की सुनवाई बाद में गुजरात से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर दी गई थी। और इसी को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है और उस फैसले में तेजस्वी यादव के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई है। दरअसल अगर हम बात करें तेजस्वी यादव से जुड़े हुए इस मामले की, तो तेजस्वी यादव से जुड़े हुए इस मामले में तेजस्वी ने पिछले वर्ष मार्च के महीने में कहा था कि केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनके इस बयान के बाद अहमदाबाद में मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ट्रांसफर कर दिया गया। अब इसी मामले में तेजस्वी यादव ने हलफनामा दायर कर अपने बयान के लिए खेद जताया है। उनके खेद जताने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी के माफीनामा को कबूल कर लिया है। दरअसल जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ थी, वहां राजद नेता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस दलील पर ध्यान दिलाया कि तेजस्वी यादव ने बिना शर्त अपनी टिप्पणी वापस लेते हुए एक विशिष्ट हलफनामा दायर किया है और पिछले वर्ष मार्च के महीने में पटना में की गई इस कथित टिप्पणी से जुड़े इस मामले में अब तेजस्वी यादव की ओर से यह साफ तौर पर बताया गया है कि उन्होंने जो बातें कही थी कि केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं, इसके लिए उन्हें माफ़ी किया जाए और इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उनके माफ़ीनामा को स्वीकार कर लिया है। दरअसल अगर हम इस पूरे मामले की और बात करें तो तेजस्वी यादव के इस बयान के खिलाफ गुजरात के अहमदाबाद निवासी हरीश मेहता ने तेजस्वी के खिलाफ गुजरात के में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि तेजस्वी के इस बयान से गुजरातियों की भावनाएं आहत हुई हैं और तेजस्वी ने गुजरातियों को लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया है। कथित आपराधिक मानहानि के लिए तेजस्वी यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत दर्ज की गई और गुजरात की एक अदालत ने अगस्त में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रारंभिक जांच की थी और एक स्थानीय व्यवसायी और कार्यकर्ता हरीश मेहता द्वारा दायर शिकायत पर उन्हें तलब करने के लिए पर्याप्त आधार पाया था। लेकिन बाद में इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया और जैसा मैंने आपको बताया कि जो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में 2 सदस्यीय पीठ थी, वह न्यायमूर्ति की 2 सदस्यीय पीठ ने अब उनके हलफनामे को स्वीकार करते हुए यानी कि उनके माफ़ीनामा को स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद अब तेजस्वी यादव के लिए इस मामले में आगे कुछ भी नहीं बचता है और उनका मामला एक तरीके से यहीं समाप्त हो जाता है। तो तेजस्वी यादव के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी राहत भरी खबर आई है और इस मामले में आगे क्या क्या अपडेट आता है हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहे न्यूज फॉर नेशन पे।